अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बेटा हमारे पास जो है नाइन्थ मैथ का लेक्चर नंबर जो है 11 है, जिसमें हमने लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 को कवर आउट कर रहे थे। हमारे पास बेटा आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि 1.3 एक्सरसाइज का है। उसके आगे जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला आज हम इस लेक्चर में उस क्वेश्चन को कवर आउट करेंगे। तो ज़रा देखें, यहाँ पे मेरे पास किताब मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या लिखा हुआ है ज़रा देखें। हमारे पास कहता है अगर इफ़ ए बराबर हो, मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स भाई 1 3 -2 4 और बी बराबर है हमारे पास, बी किधर दिया भाई, क्या नंबर दिया 0 -3 7 और 8। अब यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स दिए गए ए और बी, देन आपको कहते हैं कि फाइंड करें। हमारे पास दो पार्ट हैं इसके, ठीक है। आप बेटा इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दूसरा करवाऊंगा, लेकिन पहला पार्ट जो है वो आपने करना है, ठीक है। अब दूसरा मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बेटा वहां पे ट्रांसपोज है। जरा देखिए, टू ए के ऊपर छोटा सा टी यानी कि ट्रांसपोज -3 बी का ट्रांसपोज। अगर मैं आपको ये सवाल करवा देता हूँ, ये पार्ट मैं करवा देता हूँ, तो बेशक आप पहला पार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जरा देखें हमने इसको किस तरह से करना है। बेटा यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2a का ट्रांसपोज, तो आप क्या करोगे बेटा, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज इक्वल टू 2a का ट्रांसपोज की जगह पे आप क्या करोगे, a का ट्रांसपोज ले लोगे। अब a का ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है, आप जरा गौर से देखो। ये जो आपको a की रकम दी गई है, ये जो रकम कह रहा हूँ मैट्रिक्स दिया गया है, इसके अंदर आपने क्या करना है, ट्रांसपोज कैसे लेना है, रोज को कॉलम में लिख दो, ठीक है। या तो कॉलम को रो में लिख दो, या तो रोज को कॉलम में, यानी कि जो लेटे हैं उनको खड़ा करके लिख दो 1 और -2। रोज को कॉलम में लिख दिया। अब आगे हमारे पास बेटा ये जो 3 और 4 रोज में है, इसको भी आप क्या कर दो, कॉलम में लिख दो। हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया -3 इंटू आगे बी का ट्रांसपोज। अब बी का जो आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका भी आप क्या लोगे, ट्रांसपोज लोगे। अब इसका ट्रांसपोज भी किस तरह से लेना है, जैसे आपने ए का ट्रांसपोज लिया, यानी कि रोज को कॉलम में लिख देना है 0 7 -3 और 8। ये हमारे पास क्या आ गया, देखें रोज को मैंने कॉलम में लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा हमने ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन जो आपका पहला पार्ट है आप उसमें सिंपल ए और बी की मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे। ओके, यहाँ पे अब क्या होगा बेटा, ये जितने भी एंट्रीज हैं अंदर, जितने भी आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं अंदर, जितने भी अरकान नजर आ रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये 2 उन सब से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। किस तरह से होगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 1 से होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 से होगा, 2 मल्टीप्लाई -2 से होगा, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 4 से होगा। 2 सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे 3 भी जाके बेटा सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3 का भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं भाई, 3 मल्टीप्लाई 7 से भी होगा, 3 मल्टीप्लाई 8 से भी होगा, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 1 दा भाई कितना होता है, 2 होता है, 2 3 दा 6 होता है, 2 2 दा 4, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई में ऑपोजिट साइन हो तो माइनस का निशान आता है। 2 4 दा 8, माइनस का निशान। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाओ, 0 आता है, 3 3 दा 9 और ऑपोजिट साइन माइनस, 3 7 दा 21, 3 8 दा 24। ये हमने सोल्व कर लिया मल्टीप्लाई करवा के। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में, दोनों जो कॉलम है हमारे पास, ये आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। अब इन दोनों को आपस में आप क्या कर दो, माइनस कर दो। अब माइनस किस तरह से होंगे बेटा, पहला पहले से माइनस होगा, दूसरा दूसरे से माइनस होगा। अब यहाँ पे माइनस का निशान है, तो मुझे क्या बेटा, दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करूंगा। ब्रैकेट क्यों लगाऊंगा बेटा, देखें जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं, वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। हम उसको अगले स्टेप में करेंगे इंशाल्लाह। -4 -21, आगे 8 और -24, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं मजीद, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा सा। 2 में से 0 निकालें, कितना आता है भाई, 2 में से 0 निकालें, 2 आते हैं। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 6 + 9। उसके बाद माइनस का 4 है, माइनस का 21 है, तो माइनस माइनस होता प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है। 21 में 4 जमा करें, 25। उसके बाद 8 में से 24 निकालें, तो हमारे पास कितना आता है, -16, साइन बड़ी रकम का, ठीक है। 6 में 9 जमा करें, कितना बनता है भाई, 2 -25। 6 में 9 जमा करें तो 15 आता है, -16 वैसे का वैसे। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज का आंसर आ गया, ठीक है। आपने इस तरह से करना, इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
वीडियो पॉज करके इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। हम आगे फर्दर क्वेश्चन करते हैं। बेटा आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़रा अपनी किताबों पर आप देखिएगा। इसको मैं रेस कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास किताब पे लिखा हुआ है, कहता है अगर इफ टू, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ 2 इंटू 2 माइनस 3 4a प्लस 3 इंटू 1 8b माइनस 4 इक्वल हो 7 10 18 और 1 के, देन आपने क्या चीज़ मालूम करनी। बेटा यहाँ पे आपने क्या मालूम करना है, आपने फाइंड आउट करना है ए एंड बी को। आपने ए और बी की कीमत मालूम करनी है। ठीक हो गया। अब ए और बी की कीमत किस तरह से मालूम करनी है, जरा उसको देख लें। हम यहाँ पे वही करेंगे। बेटा सबसे पहले तो ये 2 अंदर सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सिंपल आप जानते हो। ठीक है, ये 3 भी अंदर जाके क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। चले मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो। 2 अंदर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 4 से होगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 से होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई ए से होगा। हो गया। उसके बाद अब प्लस का 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 1 से होगा, 3 मल्टीप्लाई बी से होगा, 3 मल्टीप्लाई 8 से होगा और 3 मल्टीप्लाई माइनस के 4 से होगा। हो गया। 3 मल्टीप्लाई अंदर, हमने 2 को भी अंदर सारों से मल्टीप्लाई करवा दिया, हमने 3 को भी अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया, और इक्वल के जो उस तरफ वैल्यू थी वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया। अब जरा देखें यहाँ पे 2 टू द 4, 2 4 द 8, 2 माइनस 3 द 2 3 द 6 होता है। ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई में माइनस का निशान आता है। 2a दोनों एक वेरिएबल एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 1 द 3, 3b यानी कि दोनों डिफरेंट हैं, वैसे के वैसे ही, और 3 8 द 24 और 3 माइनस 4 द माइनस का 12। ओके ओके। यहाँ पे बेटा इक्वल टू 7 18 10 और 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये दो मैट्रिक्स जो आपको ये दोनों मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो जमा आप जानते हो किस तरह से किया जाता है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। माइनस का 6 है और प्लस का 24 है। उसके बाद 2a प्लस होगा माइनस के 12 से। बेटा दो साइन थे इसलिए मैंने क्या लगा दी, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दी। कोई मसला तो नहीं होगा ना आप लोगों को, आप समझ जाइएगा। उसके बाद 10 1 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे बेटा 4 में 3 जमा करें कितना आता है भाई, 4 में 3 जमा करें 7 आता है। 8 3b बेटा एक वेरिएबल वाला नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है, तो हम उसको आपस में जमा नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज है हमारे पास। 24 में से 6 निकालें कितना आता है हमारे पास, 18 आता है। ठीक हो गया। 2a और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 12 वैसे का वैसे, इक्वल टू 7 18 10 और 1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इन दो मैट्रिक्स को आप अगर आप देख रहे होगे गौर से, तो आपको बीच में इक्वल का निशान नजर आ रहा होगा। बेटा इक्वल का मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, बराबर है। अब बराबर है तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जरा देख लें। हम यहाँ पे बेटा कंपेयर करवाते हैं, यानी कि आप जानते हैं बराबर है, पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के बराबर होगा। अगर मैं 7 को 7 के बराबर रखता हूँ तो 7 7 बराबर है, आपस में कट जाएंगे, खत्म। अगर मैं दूसरी इक्वेशन दूसरा नंबर देखता हूँ, जो एलिमेंट है हमारे पास मैट्रिक्स का 8 प्लस 3b, यानी कि 8 प्लस 3b भाई वो किसके बराबर है, वो बराबर है 10 के। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 18 18 के बराबर है, जो कि आपस में कट जाएंगे। उसके बाद रही बात 2a माइनस 12 की, 2a माइनस 12 वो किसके बराबर है भाई, वो बराबर है 1 के। पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के बराबर। इसको मैं नाम देते क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पकड़ते हैं हम। मसावात एक जो हमारे पास है 8 प्लस 3b इक्वल टू 10। हमने यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी, जो वेरिएबल आपको नजर आ रहा है बेटा वो क्या है, b है। और हमेशा याद रखिएगा जो चीज़ आप वेरिएबल आप फाइंड आउट कर रहे होते हो, इक्वल के एक तरफ और अकेला होना चाहिए। तो ये प्लस का 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक हो गया। 8 में से 10 यानी कि 10 में से 8 निकालें तो हमारे पास कितना आता है 2। ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। याद रखिएगा इनके दरमियान में अगर आपको कोई निशान नजर नहीं आ रहा तो वहां कौन सा निशान होता है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई जब इक्वल के उधर जाता है तो डिवाइड, डिवाइड जब वापस आता है तो मल्टीप्लाई। हमने b फाइंड आउट कर लिया।
ठीक हो गया। अब दूसरी इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 जरा गौर से देखें, हमारे पास लिखा है 2a माइनस 12 इक्वल टू 1। अब a का वेरिएबल है यानी कि हम a फाइंड आउट करेंगे, माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और एक में 12 जमा करें भाई कितना आता है, 13 आता है। ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 13 को 2 पे तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि एक ऊपर एक और नंबर है, नीचे इवन नंबर है, तो हमारे पास यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे बेटा ए और बी फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो पोस्ट करके आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर जो है बेटा हम इंशाल्लाह ताला भी 8 पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़रा 8 क्वेश्चन को ज़रा देख लेते हैं हम। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा उसमें भी आपको ए और बी दो वैल्यूज, आपको दो मैट्रिसेस दिए गए। अब इनमें हमारे पास जो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि पहला दूसरा पार्ट जो है बेटा वो एक जैसे हैं, बस फर्क किया है कि वहाँ प्लस का निशान है पहले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 का पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.3 के बेटा, वहाँ पे पहले पार्ट में आपका प्लस का निशान है और पार्ट नंबर 2 में माइनस का निशान है। अब पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पे बेटा आपको सिमेट्रिक और सिक्योर सिमेट्रिक के बारे में अगर आपको याद होगा उसको हमने डिस्कस किया था। अभी फिलहाल हम बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला और दूसरे पार्ट में से एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास a बराबर है 1 0 2 1 के, और b बराबर है हमारे पास 1 2 1 0 के। ठीक हो गया। और यहाँ पे बेटा मैं आपको दूसरा पार्ट करवा रहा हूँ, आप पहला पार्ट आप करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश मेरे से यही होती है कि मुश्किल वाला पार्ट मैं करवाया करूँ, आसान वाला आप किया करो। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, जरा देखें यहाँ पे करना किस तरीके से। बेटा यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। आपने बेटा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। सबसे पहले ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, हमेशा याद रखिएगा जो चीज़ ब्रैकेट में पहले लिखी गई होती है उसको आप पहले हल किया करो। a माइनस बी, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है a माइनस बी, तो पहले a की जगह पे a की रकम 1 0 2 1 माइनस का निशान, और आगे b की रकम 1 2 1 0। अब इन दोनों को आपस में आप क्या करवा दो, माइनस करवा दो। 1 माइनस 1 पहला पहले से माइनस, 2 माइनस 1 यानी कि दूसरा दूसरे से माइनस, तीसरा तीसरे से, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0। इसको जरा सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में से 1 निकालें 0, 2 में से 1 निकालें 1 आता है, ये 0 में से माइनस टू ही, 1 वैसे का वैसे। ये हमने क्या निकाल लिया भाई, a माइनस बी निकाल लिया। अब a माइनस बी का हम क्या लेंगे भाई, ट्रांसपोज लेंगे। तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है आप जानते हो, जो रो है उसको कॉलम में कर दो, या तो कॉलम को रो में कर दो, यानी लेटे को खड़ा कर दो, खड़े को लटा दो, ये आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मैं रो को कॉलम में करता हूँ, जो यहाँ पे 0 1 रो में है ये 0 1 कॉलम में आ गया, ये -2 रो में है, -2 1 कॉलम में आ गया। उसके बाद बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड तो फाइंड आउट कर लिया। अब राइट हैंड साइड जरा देखें हमारे पास वो क्या है। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास a का ट्रांसपोज है, b का ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले a का ट्रांसपोज लेंगे, माइनस करेंगे b के ट्रांसपोज से। अब a का ट्रांसपोज आप जानते हैं कि रकम ये लिखी हुई है, तो इसके रो को आप क्या कर दो, कॉलम में लिख दो, 1 2 0 1। अब b का ट्रांसपोज लेना है, b का ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिख दो, 1 1 2 0। हमने ट्रांसपोज ले लिया डायरेक्ट, यहाँ पे इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, 1 माइनस होगा 1 से, 0 माइनस होगा 2 से, 2 माइनस होगा 1 से, और 1 माइनस होगा 0 से, यानी कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से। 1 में से 1 निकालें 0, 0 में से -2, 2 में से 1 1 1। ठीक हो गया। अब जरा गौर से ये बताया मुझे, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड जो साइड था ये दोनों आपस में बराबर 0 0 1 1 -2 -2 1 1, हाँ जी बराबर है। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये सवाल आपने इस तरह से करना था। अब रही बात हमारे पास तीसरा चौथा पांचवा छठा पार्ट है बेटा, इसमें मैं आपको क्या करवाता हूँ, एक सिक्योर सिमेट्रिक वाला करवा देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके।
सिक्योर सिमेट्रिक वाला एक हम कर लेते हैं और एक सिमेट्रिक वाला मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको गैस हो जाए। पहले मैं आपको बता देता हूँ सिमेट्रिक और सिक्योर सिमेट्रिक होता क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता वो ज़रा देख लें। बेटा सबसे पहले सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर याद रखिएगा ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर अगर आप ए का ट्रांसपोज लो और वो ए के ही बराबर आ जाए, यानी कि वही मैट्रिक्स अपने आप आ जाए, तो हमारे पास वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर मैं सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करता हूँ, बेटा सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप ए का ट्रांसपोज लो वो नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए के बराबर है, यानी कि उनके साइंस क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए, तो आप कह सकते हो वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिक्योर सिमेट्रिक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कुछ करते हैं, जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 3 और 4 है, तो इनमें से हम एक रैंडमली क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। पार्ट नंबर 4 देख लें, जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज सिक्योर सिमेट्रिक। जरा देखें, आप पहले क्या करो, इसको हल करो, a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो बेटा a की जगह पे a की रकम लिखो 1 0 2 1, बीच में कौन सा निशान, माइनस का, आगे a का ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम 1 2 0 1 हो गया। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, आप माइनस कर दो। 1 माइनस होगा 1 से, 2 माइनस होगा 0 से, 0 माइनस होगा 2 से, और 1 माइनस होगा 1 से। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से। तो बेटा a माइनस ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में से 1 निकालें 0, 2 में से 0 निकालें 2 ही आता है -2, और 1 में से 1 निकालें 0। हमने a माइनस ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब इसको सिक्योर सिमेट्रिक साबित करने के लिए आप क्या लगो, इसका दोबारा से होल ट्रांसपोज लो, a माइनस ए का होल ट्रांसपोज। तो जैसे ही मैं ट्रांसपोज लूंगा, जरा देखिए यहाँ पे रो को कॉलम में लिख दूंगा, यानी कि 0 2 रो में था, इसको कॉलम में लिख दें, इसको भी रो को कॉलम में लिख दें। अब मुझे ये बताएं, ये इसको ज़रा सेम करने की कोशिश करता हूँ मैं, ज़रा देखिए किस तरह से। बेटा अगर मैं यहाँ से माइनस का निशान कॉमन ले लूँ, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जीरो के साथ तो कोई निशान नहीं होता, ये माइनस प्लस में चला गया, ये प्लस माइनस में चला गया, जीरो वैसे का वैसे। अब मुझे यहाँ पे ये बताएं, ये जो रकम है ये सेम टू सेम वही चीज़ नहीं है, 0 0 2 2 -2 -2 0 0, यानी कि किसके बराबर है, a माइनस ए के ट्रांसपोज के। यानी कि हमने होल ट्रांसपोज लिया, जब मैं आपको बताया था सिक्योर सिमेट्रिक अगर ट्रांसपोज लो वो नेगेटिव मैट्रिक्स ए के बराबर है, तो वो क्या कहलाता है, सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने चीज़ साबित की है, हम कह सकते हैं इट इज अ सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से करना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और रही बात सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में ही बेटा आपने क्या लेना, जब आप सोल्व कर लोगे तो उसका ट्रांसपोज ले लोगे। मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। ओके, वो है 5वां पार्ट है इसी का, जिसमें लिखा हुआ है b प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इसको किस तरह से साबित करना, जरा देखें यहाँ बेटा, यहाँ पे b प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि पहले b की रकम जो कि क्या है हमारे पास 1 2 1 0, प्लस का निशान, आगे b का ट्रांसपोज, आप इसी का ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपस में जमा कर दो, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। बेटा 1 में 1 जमा करें कितना आता है, 2 आता है, 2 में 1 जमा करें 3, 2 में 1 जमा करो 3, 0 में 0 0, ठीक हो गया। हमने इसको आपस में जमा करके हल कर दिया। ये हमने क्या हल किया, b प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इसका मैं क्या लूंगा, होल ट्रांसपोज। जैसे ही मैं b प्लस बी का ट्रांसपोज लेता हूँ होल, तो यहाँ पे जरा देखें, जो रो में है उसको कॉलम में लिख दें 2 3 2 3 3 0 3 0, रो को कॉलम लिख दिया। लेकिन इसको रो कॉलम लिखने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वैसे का वैसे ही है। तो हमने लास्ट टाइम मैं आपको बताया था कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लो और वो ए के ही बराबर आ जाए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक हो गया। आपने इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बका पार्ट जो इंशाल्लाह ताला वो आप करें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, बहुत आसान है। और रही बात नेक्स्ट लेक्चर की, इंशाल्लाह ताला वो हम अगले
लेक्चर में मिलते हैं और उसमें हम 1.4 को डिस्कस करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।